इतिहास खुद को दोहराने वाला है। एक वचन के लिए वो लंका जलाने वाला है। 33 साल से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अजय देवगन पहाड़ की तरह डटा हुआ है, जो किसी तूफान से भी नहीं डगमगाया। शुरुआत में मेकर्स ने उसके लुक और पर्सनैलिटी पर सवाल उठाए, ये कहकर दरवाजा बंद कर दिया कि इस चेहरे से हीरो नहीं बन सकता। लेकिन वही शख्स आज कैमरे के सामने और पीछे दोनों जगह खुद को साबित कर चुका है, जिन्हें सलमान खान ने खुद बॉलीवुड का पिलर कहा। अजय देवगन वो स्टार हैं जिसने साइलेंस को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। अजय देवगन तो डायरेक्टर बनने के लिए आए थे, लेकिन पिता वीरू देवगन के कहने पर कैमरे के आगे आना पड़ा। 1991 में उनकी पहली फिल्म फूल और कांटे हिट रही और उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। लेकिन चमकते करियर पर अगले ही साल तबाही लेकर आई 7 फ्लॉप फिल्में बैक टू बैक। लोग कहने लगे ये चूजे जैसी शक्ल वाला बॉलीवुड में कभी टिक नहीं पाएगा। मगर अजय देवगन ने सबको ठेंगा दिखा दिया। जहां कई स्टार्स को एक मूवी के लिए जितना पैसा नहीं मिलता, अजय एक कैमियो के लिए 45 करोड़ तक चार्ज करते हैं। लेकिन उनकी असल खासियत ये है कि वो विवादों से दूर रहते हैं। फिर भी 2 बार जेल की हवा खा चुके हैं और करण जौहर से लेकर बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स से पंगा लेकर भी अपने रास्ते पर चलते रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अजय देवगन ने शाहरुख खान के साथ कभी स्क्रीन शेयर नहीं की और DDLJ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म तक नहीं देखी। तो आइए जानते हैं उस साइलेंट रिवॉल्यूशनरी की कहानी, जिसकी हर चाल में एक मास्टर प्लान छिपा है। क्या आप जानते हैं, एक साधारण दिखने वाले लड़के ने बॉलीवुड में तूफान मचा दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं अजय देवगन की, जिसका असली नाम है विशाल वीरू देवगन, एक्शन का जादूगर वीरू देवगन, जो खुद 200 से ज्यादा फिल्मों में अपनी कला का जादू बिखेर चुके थे। लेकिन क्या आपको पता है, अजय का सपना एक डायरेक्टर बनने का था, न कि एक एक्टर बनने का। फिर भी अपने पिता के कहने पर उन्होंने 1991 में फूल और कांटे से डेब्यू किया। बॉलीवुड के आसमान में एक नया सितारा चमकने को तैयार था। अजय देवगन एक साधारण दिखने वाला लड़का, लेकिन क्या पता था कि ये साधारण कलाकार असल में एक बाघ की तरह दहाड़ने वाला है। फिर आया वो लम्हा जब फूल और कांटे ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। महज 3 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ का कलेक्शन किया। बात केवल बॉक्स ऑफिस की नहीं थी, बल्कि अजय को बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। सच में ये लड़का किस्मत का धनी था। आज भी नए कलाकार प्रोडक्शन कंपनियों के दरवाजे खटखटाते हैं, लेकिन अजय को तो बिना मांगे ही फूल और कांटे का ऑफर मिला। फिर 1992 में आया जिगर, जिसमें करिश्मा कपूर के साथ उनकी जोड़ी ने आग लगा दी। ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। अजय देवगन ने साबित कर दिया कि उनकी पहचान अब सिर्फ एक चूजे कलाकार तक सीमित नहीं रह गई थी, वो अब असली सुपरस्टार बन चुके थे। 1993 ये साल अजय देवगन के करियर पर ऐसा ग्रहण लगाता है जैसे अडानी की शेयरों में आई गिरावट। 7 नहीं बल्कि 8 फिल्में एक साथ रिलीज होती हैं। शक्तिमान, दिल है बेताब, एक ही रास्ता, बर्बादी, प्लेटफॉर्म, संग्राम, लेकिन सभी मूवी गंदी पीटी। लेकिन कहते हैं ना, लाइफ में कुछ भी हो जाए कभी हार नहीं मानना, क्योंकि आने वाला कल कभी भी बाकी होता है। और अजय की जिंदगी में भी वह कलह आने वाला था। 1994 में अजय की फिल्म दिलवाले ने फिर से बाजी पलट दी। ये फिल्म उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। बात जब अजय देवगन की होती है तो सिर्फ हंसी मजाक और एक्शन की चर्चा नहीं होती, बल्कि कुछ मसालेदार कंट्रोवर्सीज भी सामने आती हैं। दिलवाले के दौरान एक बड़ी चर्चा ने मीडिया में हलचल मचा दी जब अजय देवगन का नाम फिल्म की लीड एक्ट्रेस रवीना टंडन के साथ जोड़ा जाने लगा। अब भाई, बॉलीवुड में अफवाहें तो रोज उड़ती हैं, लेकिन ये अफवाह कुछ ज्यादा ही उड़ान भरने लगी। लेकिन अजय देवगन ने इस पूरी कहानी को सिर्फ अफवाह बताते हुए गलत करार दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मीडिया की इन उड़ती खबरों को हवा देना बंद करो। 1994 बॉलीवुड के गलियारों में हलचल मची हुई थी। अजय देवगन की फिल्में कानून, विजय पथ, सुहाग और मैडम एक्स आईं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बस एवरेज कलेक्शन करती है। फिर आया 1995 का साल। इस साल अजय की फिल्म आती है नाजायज। फिल्म ने 9 करोड़ का कलेक्शन किया। ये सिर्फ एक हिट नहीं, सुपर हिट थी इस मूवी का। गाना बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में तो जैसे आज भी हर गली हर मोड़ पर गूंजता है, और खासकर शराबियों के लिए ये गाना तो दावा का काम करती है। साल 1995 में अजय देवगन बैक टू बैक फिल्में कर रहे थे। हलचल, गुंडा राज, दिल जले। उनके करियर का ग्राफ ऊपर ही ऊपर जा रहा था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि राकेश रोशन की करण अर्जुन, सलमान और शाहरुख की सुपरहिट फिल्म। असल में राकेश रोशन ने सबसे पहले अजय देवगन को करण का रोल ऑफर किया था, लेकिन काजोल के साथ एक लंबा रोमांटिक सीन के वजह से अजय देवगन ने फिल्म को छोड़ दिया। फिर क्या, रोल चला गया सलमान खान के पास, और उसके बाद का तो आप जानते ही हैं।
करण अर्जुन ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी। लेकिन सवाल ये है, अगर अजय देवगन इस फिल्म में होते तो क्या ये वही फिल्म होती? मुझे कमेंट जरूर बताना। अप्रैल 1996 जब जंग का आगाज होता है। इस फिल्म में अजय के साथ हैं आदित्य पंचोली, मिथुन चक्रवर्ती और टीनू आनंद। लेकिन फिल्म की किस्मत चांद की तरह हो जाती है, थोड़ी चमकती फिर कहीं खो जाती। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कोई खास जलवा नहीं दिखा पाई, लेकिन अजय की मेहनत और लगन तो जारी थी। फिर उसी साल आती है दिल जले, और जैसे ही ये फिल्म स्क्रीन पर आती है लोगों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। 18 करोड़ की कमाई करके हिट साबित होती है और लोगों के दिलों में खास जगह बना लेती है। अब रुको, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1996 में ही आता है एक और धमाका, ट्विंकल खन्ना के साथ अजय देवगन की फिल्म। भले ही ये फिल्म सिर्फ 5 करोड़ में बनी हो, लेकिन 17 करोड़ का कलेक्शन कर सबको चौंका देती है। और फिर आता है 1997, इस साल का सबसे बड़ा तोहफा, इश्क। ये फिल्म भाई फुल धमाल, 50 करोड़ की कमाई के साथ इस साल की सबसे बड़ी हिट बन जाती है। और भाई वो पाइपलाइन वाला सीन, वो तो क्लासिक है, आज भी याद कर लो, मुस्कान चेहरे पर आ ही जाती है। लेकिन इसी साल एक और फिल्म रिलीज होती है, इतिहास। ये फिल्म भले ही एवरेज कलेक्शन करती हो, लेकिन अजय के फैंस के दिल में इसका भी खास मुकाम है। 1998 में अजय की 2 बड़ी फिल्में धमाका करती हैं, मेजर साहब और प्यार तो होना ही था। मेजर साहब के डायरेक्टर टीनू आनंद अचानक बीमार पड़ जाते हैं और भाई को खुद कुछ सीन डायरेक्ट करने पड़ते हैं। अजय एक्शन में परफेक्ट रहते हैं, चाहे कैमरे के सामने हो या पीछे। फिल्म सुपरहिट होती है। इसी साल आता है प्यार तो होना ही था, अनीस बज्मी का रोमांटिक तड़का। अजय और काजोल की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों के दिलों पर छा जाती है। फिल्म 29 करोड़ का कलेक्शन करती है और फिल्म फेयर में 5 नॉमिनेशंस बटोरती है। बॉक्स ऑफिस पर ये जोड़ी फिर से सुपरहिट साबित होती है। और फिर आता है 1999, वो साल जिसने अजय की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसी साल अजय ने एक बड़ा फैसला किया, काजोल से शादी करने का। ये शादी आसान नहीं थी, काजोल के घर वाले नाखुश थे, पर अजय ने बिना शोर मचाए अपने स्टाइल में शादी कर डाली। और फिर शुरू हुआ एक नया सफर। शादी के बाद अजय ठहरने वाले नहीं थे। भाई ने सीधा मैदान में उतरते हुए 1999 में 7 फिल्में रिलीज की। हम दिल दे चुके सनम, होगी प्यार की जीत, हिंदुस्तान की कसम, कच्चे धागे, दिल क्या करे जैसी मूवी शामिल है। खास बात ये थी कि हिंदुस्तान की कसम में अजय ने पहली बार बतौर प्रोड्यूसर भी अपना पैसा लगाया। इन फिल्मों में से हम दिल दे चुके सनम और कच्चे धागे जैसी फिल्में तो सुपरहिट हो गईं, लेकिन गैर और थक छक जैसी फिल्में औंधे मुंह गिर पड़ी। अवार्ड्स की गिनती से अजय को कभी फर्क नहीं पड़ा। अब तक उनके पास सिर्फ 19 अवार्ड्स हैं, जबकि SRK के पास 100 से भी ज्यादा। लेकिन अजय के लिए हर फिल्म का असली इनाम है लोगों का प्यार, जो किसी अवार्ड से कम नहीं। इंडस्ट्री में कोई सपनों का सौदागर होता है तो कोई एक्शन का उस्ताद, लेकिन अजय देवगन वो इन सबसे अलग एक दमदार खिलाड़ी जो किसी शोर के बिना हर गेम जीतता है। 2001 से 2005 तक उनका बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कब्जा रहा कि लोग मानो पूछने लगे, ये आदमी थकता भी है क्या? इन 5 सालों में भूत, गंगा जल, खाकी और अपहरण जैसी हिट और सुपरहिट फिल्मों ने अजय की पहचान को सिर्फ एक्शन स्टार से ऊपर उठाकर एक सीरियस एक्टर के रूप में स्थापित कर दिया। कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुईं, लेकिन अजय के करियर की गाड़ी कभी धीमी नहीं पड़ी। कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भले ही फ्लॉप हो जाएं, लेकिन वो एक स्टार के दिल में तूफान खड़ा कर देती है। अजय के लिए 2002 की एक फिल्म कुछ ऐसा ही तूफान बनकर आई। राजकुमार संतोषी की फिल्म खाकी ने बॉक्स ऑफिस पर तो ज्यादा कमाई नहीं किया, लेकिन ये अजय को अंदर से तोड़ गई। कई बार ऐसा होता है कि कलाकार अपने किरदार में इतना डूब जाता है कि असल जिंदगी और रियल लाइफ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। यही अजय के साथ हुआ। ये फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट नहीं, बल्कि जीवन का मोड़ साबित हुई। अजय देवगन ने भले ही हमेशा विवादों और मीडिया इंटरव्यूज से दूरी बनाए रखी, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। कॉलेज के दिनों में एक बार वो गन लेकर पहुंचे, जिसने उनके एंग्री मैन वाले रियल लाइफ इमेज को और पक्का कर दिया। अलग अलग कारणों से 2 बार जेल भी गए, लेकिन उन्होंने कभी पब्लिक में इसे भुनाने की कोशिश नहीं की। अजय हमेशा अपनी एक अनदेखी पर्सनैलिटी लेकर चले, न ज्यादा बात करने वाले, न बेवजह लाइमलाइट में रहने वाले। और शायद यही रहस्य उन्हें बॉलीवुड के सबसे डिफरेंट सुपरस्टार बनाता है। 2006 से लेकर 2010 तक अजय देवगन अपने स्टंट फील्ड सफर को छोड़कर अचानक हंसी की पटरियों पर चल पड़ता है। जो लोग उसे सिर्फ पंचेस और किक्स के
साथ पहचानते थे वो कहने लगे, भाई ये क्या, गूंदा से गोविंदा बनने चला है। पर साहब, कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब 2006 में गोलमाल रिलीज हुई और ये मजाक नहीं, बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार हंसी का विस्फोट था। 15 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 41 करोड़ का कलेक्शन करके दिखा दिया कि अजय देवगन सिर्फ फिस्ट से नहीं, टाइमिंग से भी खेल सकते हैं। हाले दिल और महबूबा जैसी फिल्में बुरी तरह डीरेल हो गईं, लेकिन अजय कहां हार मानने वाले थे। उसी साल गोलमाल रिटर्न्स ने कॉमेडी एक्सप्रेस को फिर से पटरी पर ला दिया। पूरी टीम अजय, अरशद और रोहित शेट्टी के सितारे चमक उठे। 2009 में ऑल द बेस्ट आई। भले ही ये फिल्म कलेक्शन के मामले में एवरेज रही, लेकिन इसके किरदार अमर हो गए। आरजीबी और ढूंढू जैसे किरदार आज भी पब्लिक के दिल में जगह बनाए हुए हैं। यानी अजय देवगन ने इस दौर में साबित कर दिया, चाहे एक्शन हो या कॉमेडी, वो हर जॉनर में किंग हैं। 2011 से 2015 तक अजय देवगन का करियर एक सुनहरे दौर में बदल गया, जिसमें उन्होंने कई बड़ी हिट फिल्में दी। इस समय में सिंघम, बोल बच्चन, सन ऑफ सरदार, सिंघम रिटर्न्स और दृश्यम जैसी शानदार फिल्में रिलीज हुईं। 2016 से लेकर 2022 तक अजय सर की 14 फिल्में आई। 28 अक्टूबर 2016 का दिन, जब अजय देवगन की शिवाय ने दर्शकों के सामने दस्तक दी। ये एक ऐसा पल था जब सिनेमा की दुनिया में हलचल मच गई। क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म का सामना करण जौहर की ए दिल है मुश्किल से हुआ? दोनों बड़े एक्टर के बीच का यह मुकाबला न केवल फिल्मी दुनिया में बल्कि सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया। शिवाय को केआरके ने अपने तीखे शब्दों से आलोचना का शिकार बनाया और उन्होंने इसे सिनेमा का मजाक करार दिया। अजय देवगन ने भी चुप रहना पसंद नहीं किया और आरोप लगाया कि करण जौहर ने केआरके को चुप करने के लिए 25 लाख रुपए खर्च किए। जहां ए दिल है मुश्किल ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ सफलता पाई, वहीं शिवाय ने महज 50 करोड़ की कमाई की। लेकिन अजय देवगन का फिल्मी सफर हमेशा से ऐसे क्लैशेस से भरा रहा है जहां उन्होंने कई बड़े नामों से टकराया। अपने करियर में अजय देवगन ने 13 बार अन्य एक्टर की फिल्मों से भिड़ंत की। इनमें से 9 बार उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर जीत दर्ज की। क्या आपको याद है ऑल द बेस्ट ने अक्षय की ब्लू को मात दी थी? 2017 में भी अजय की फिल्मों ने कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए। गोलमाल अगेन ने 310 करोड़ का कारोबार किया, जबकि बादशाहों ने 123 करोड़ कमाकर एवरेज फिल्म के रूप में अपनी पहचान बनाई। 2019 में अजय देवगन ने अपनी फिल्म टोटल धमाल के साथ दर्शकों का दिल जीत लिया, जिसे उन्होंने प्रोड्यूस भी किया। यह फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 228 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया। उसी साल रकुल प्रीत और तब्बू के साथ दे दे प्यार दे ने भी 143 करोड़ का शानदार बिजनेस किया। फिर आया 2020, जब अजय देवगन की तानाजी द अनसंग वॉरियर ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये फिल्म 367 करोड़ रुपए की जबरदस्त कमाई की। और इसी साल अजय के प्रोडक्शन हाउस ने भी कई दिलचस्प फिल्में पेश की, जैसे छलांग, त्रिभंगा और द बिग बुल। ये फिल्में भी दर्शकों को अपने किरदारों और कहानियों से जोड़ने में सफल रहीं। 2022 में अजय देवगन का मस्त रहीम लाला वाला कैरेक्टर गंगू भाई काठियावाड़ी में देखने को मिला, और वो भी कम नहीं थे। उसी साल अजय ने RRR में 8 मिनट के अपने कैमियो के लिए 45 करोड़ की फीस ली, जो इस बात का सबूत है कि उनकी काबिलियत और लोकप्रियता आज भी बरकरार है। 2022 में आई फिल्में जैसे रनवे 34 और थैंक गॉड ने दर्शकों को निराश किया। वहीं उसी साल दिम 2 ने 345 करोड़ का कलेक्शन कर सभी को चौंका दिया। खासकर 2 अक्टूबर को एक ऐसा पल आया जिसने हर किसी को याद दिला दिया कि उस दिन क्या हुआ था। 2015 में आई दृश्यम से लेकर 2022 में दृश्यम 2 तक 2 अक्टूबर का दिन गांधी जयंती से ज्यादा मीम्स के चलते ट्रेंड करने लगा है। 2023 में कैथी की रीमेक बोला आई, जिसमें अजय देवगन ने एक ही समय में एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का काम किया। हालांकि ये फिल्म केवल 114 करोड़ ही कमा पाई और पहली बार अजय देवगन की रीमेक को दर्शकों ने नकारा कर दिया। 2024 में 8 मार्च को शैतान आई, जो एक और रीमेक ही थी, और इस बार फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और दिवाली में अभी रिसेंटली आई सिंघम अगेन को मिक्स्ड रिव्यूज मिल रहे हैं। अगर आप अजय देवगन के फैन नहीं भी है, फिर भी ये फिल्म आपको एंटरटेन जरूर करेगी। हाँ, कुछ टाइम के लिए फिल्म को खींचा जरूर गया है, बट क्लाइमैक्स इज ओवर टॉप। अब ये तो बस ट्रेलर है, तो अब आपको बताते हैं कि अजय देवगन फिर से अपने कौन सी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स के चीथड़े उड़ाने आ रहे हैं। नंबर 1 गोलमाल 5। गोलमाल 5 भी आने वाली है, मतलब कॉमेडी का वही पुराना तड़का और रोहित शेट्टी का पुराना कनेक्शन। लेकिन बस दुआ करो इस बार सर्कस वाली गलती ना हो। नंबर 2
2 सन ऑफ सरदार 2 इस फिल्म में फिर से देसी पंच होगा। दे दे प्यार द 2 भी तैयार है। मतलब रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा का फुल पैकेज देने आ रहे हैं अजय भाई। और देखो स्क्रीन पर एक और ढांसू वीडियो दिख रहा है, उसे बिल्कुल मिस मत करना। उसे देखकर तुम सिर्फ एंटरटेन नहीं बल्कि कुछ नया भी सीख जाओगे। तो चलो मिलते हैं वहीं पर, जल्दी से क्लिक करके आ जाओ। और एडवांस में आप सबको हैप्पी छठ पूजा।